क्या? तुम्हें मालूम मैंने काय के लिए किया था? मेरे दिमाग में क्या प्रश्न था तुम्हें मालूम था क्या? अवधि ज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं है तुम्हें जानने का। फिर मैंने कहा था आज मैं प्रश्न लिखाऊंगा, मैं भूल गया, इसलिए मेरे को याद आई। क्या अपन कहाँ तक आ गए थे? व्यवहाराभासी कहाँ तक लिखा दिए थे? तो लिखा मैं अभी देता हूँ, आप लिखो लो। लाए कॉपी? जो नहीं लाए वे पड़ोसियों का सहयोग ले लेना। अब ये तो हम इतने विद्वानों से कैसे कहेंगे कक्षा में कॉपी और पेन लेके आना चाहिए? ये सांसारिक प्रयोजना तक हो गया था ना, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी से स्टार्ट होना था। ठीक है ना? प्रश्न बराबर बात है ना? प्रश्न छोड़ यार, टाइम खराब होगा। मैं पहले सोच लूंगा फिर मैं लिखाऊंगा तो ज़्यादा ठीक होगा, ऐसे में टाइम खराब होगा सबका। चलो 8वां अध्याय। किसको पढ़ना था भाई? तीन दिन है, 3 दिन खराब करने से क्या फ़ायदा है? कल भी क्लास लूँगा मैं, परसों भी है। आज कितनी है? 20, 21, 22 3 पीरियड मिलेंगे। क्यों ख़राब करना? अच्छा, तो 2 पीरियड मिलेंगे, जितना बढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। तेईस को दिन में ले नहीं सकते, कॉलेज है। करो स्टार्ट। हाँ। 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसीलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। इस पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन करो। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, उपकार करना, ये श्रेष्ठ उपकार है। माने और दूसरी चीज़ें की चर्चा करना ये उपकार नहीं है वास्तव में। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये सबसे श्रेष्ठ उपकार है, और ऐसा उपकार तीर्थंकर आदि करते हैं। तो अगर अपन को लगता है कि अपन ऐसे करते हैं तो अपन को एक ख्याल में रखना चाहिए 2 कारण से। एक तो गौरव के लिए कि हम वो काम कर रहे हैं जो तीर्थंकर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जिम्मेवारी के लिए है ना, कि हमें अपने चिंतन से, अपने विचार से कोई ऐसी हल्की बात, ऐसी कोई अगंभीर बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जिन शासन की अप्रभावना का कोई प्रसंग पैदा होए। ख्याल में है ना? क्यों? क्योंकि हम तीर्थंकरों की परंपरा की बात कर रहे हैं, हम तीर्थंकरों के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो गौरव तो है ही, हम कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई हमें लल्लू पंजू ना समझे। माने हम अपने दिमाग में भी अपने आप को ऐसा हीन ना महसूस करें। वो गद्दी पे बैठते समय वो गौरव चाहिए, ठीक है, और साथ में उसके साथ उसकी इतनी गंभीरता और जिम्मेवारी चाहिए कि हम जो कोई काम कर रहे हैं उसका लोगों के मोक्ष मार्ग से सीधा संबंध है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों के पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई आचरण हमारे उससे न हो जिससे शासन की प्रभावना के स्थान पे अप्रभावना हो। ये मर्यादा चाहिए, समझे ना? तो 2 बातों को लेकर के ये बात ध्यान में हरदम रखनी चाहिए कि एक तो गौरव का भाव आए, और गौरव के भाव के साथ साथ जिम्मेवारी का भाव आए। जब जब गौरव आता है तो गौरव के साथ जिम्मेवारी आती है, समझे ना?
कि प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो प्रधानमंत्री बन जाए कहाँ, तो उस गौरव के अनुरूप उसके व्यक्तित्व में जो गंभीरता आनी चाहिए, उसके चाल चलन में, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने में, ये मैं चरणार्थियों के संदर्भ में भी कह रहा हूँ आपसे कि अगर हम इस बात का गौरव है कि हम जैन शासन के प्रवक्ता हैं, तो फिर हमारा व्यक्तित्व तो ठीक, मैं कह रहा हूँ हमारे विचारों की बात, हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। माने कपट की बात नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े, डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, ये हमारे सोच में ही वो चीज़ शामिल हो जाती है, फिर हमें हल्का काम सुहाता ही नहीं है, हमारे विचारों में हल्का विचार रहता ही नहीं है। हम किसी को दुखी करें, हम किसी को परेशान करें, हम कोई हल्का चिंतन रखें, माने किसी के क्लेश और दुख का चिंतन करें, ऐसा विचार ही हमारे चित्त में पैदा नहीं होता। अगर होता है तो इसका अर्थ है कि हम इस बात की गंभीरता नहीं समझते, अथवा हम इस बात का मतलब ही नहीं समझते। हम तो केवल जैसे है ना, वो देखा देखी परंपरा से काम करता है, उसकी भाव वासना उसको नहीं है कि सबका करें, ड्यूटी आई है तो हमें छात्र प्रवचन करना है, तो हमें तो क्या है, बैठेंगे, वो जो आएगा सो के हम कह देंगे, फिर ना उसके पहले से मतलब है ना हम उसके बाद से मतलब है। ये पंक्ति ये कहने के लिए तो इसमें जितना चाहो उतना कहो, कहने के लिए कोई चीज़ कम तो है नहीं, पर आप इसका विचार करोगे तो आपको अपनी गंभीरता और अपना गुरुता दोनों ही चीज़ें ख्याल में आनी चाहिए। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे श्रेष्ठ उपकार का स्वरूप तो ये है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, और वो काम कौन करते हैं कि तीर्थंकर गणधाराधिक करते हैं। और हमारे अपूर्व पुण्य का उदय समझो अथवा महाभाग्य समझो, है ना, कुछ लोग दुर्भाग्य भी समझते हैं, है ना, कि समझो कि वो काम हमें मिला है। बोलो कौन सा इससे उत्कृष्ट और का काम होता है? दाल रोटी की व्यवस्था तो दुनिया में सबको होती है, मैं 1000 बार ये बात कह चुका हूँ कि चींटी को कर्ण और हाथी को मन, उसके उदय प्रमाण मिलता है, इसमें किसी के पुरुषार्थ का लेना देना होगा, थोड़ा बहुत, उससे कुछ बहुत अधिक मतलब नहीं है। ये संयोग बने और इन संयोगों को मेंटेन रखने के लिए प्रयत्न करना, इसका नाम पुरुषार्थ है वास्तव में। अगर लौकिक पुरुषार्थ की बात करो अभी तो, कि हम अपनी आजीविका ढूंढें तो इस प्रकार की ढूंढें, हम अपने संबंध ढूंढें तो ऐसे ढूंढें, हम अपने दोस्त ढूंढें तो ऐसे ढूंढें, माने हम अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण रखें, इसका ये मेंटेन करना पुरुषार्थ है। ये तो क्या है, चलो बोलो इसमें, माने फिर वही इसके ढोने पे बोलने के लिए खूब है, आप इसको बहुत गंभीरता से विचार करना। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अपन तो बस कह के निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बार बार विचार आता है कि आप लोगों में वो गंभीरता, वो विचारों का गंभीर वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, प्रवृत्ति में वो हल्कापन हो सकता है, वो तो उम्र का असर है, उसकी ऐसी कोई खास बात हम उसको मार्क नहीं करते। ये तो आज है, कल मिलोगे तो फिर वो बात रहने वाली है ही नहीं, उसमें तो क्या लेना देना है। लेकिन विचारों में जो गंभीरता होनी चाहिए, खास करके सेकेंडरी फाइनल पे आ गए तो उसका जो स्तर होना चाहिए वो मुझे बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए मैं जानबूझ के इस बात को विस्तार दे रहा हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं, कि अपन तीर्थंकर गणधरों जैसा कार्य कर रहे हैं। खास करके भी जो 10 लक्षण में जो बहुत सारे बच्चे गए और बहुत सारे जो फीडबैक आए, अब आप तक तो कितने आते कितने नहीं आते अलग बात है, पर आखिर का हम तक तो सब आते ही हैं ना, और नहीं आते तो जिनसे संपर्क होता है उनसे हम पूछते भी हैं कि भैया वो बच्चा गया था कैसा रहा, तो आपके लिए सब अच्छा ही बताते हैं, और आप भी हमें अच्छा ही अच्छा बताते हो। असली असेसमेंट तो हमें भी बताते हैं, जैसे अजीत जी बताते हैं कि ऋषभ जी कैसे थे, कोई बुरा नहीं बताता, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो भाई जहाँ अपने लोग हैं वो सब कहते तो हैं ना आपस में, तो इससे ख्याल में आता है कि विचारों का गंभीर हमारे चित्त में कितना कम है। आ जाओ 2 मिनट हो गए भाई, हमें उस गंभीरता को, उस गौरव को अपने को मेंटेन करना चाहिए, बना के रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बात को अपन जितनी वजनदारी से समझ सकें, अब मेरे बोलने में कितना वजन आता है नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन हमें इस बात को उतनी ही वजनदारी से महसूस करना चाहिए कि ये जो काम है तीर्थंकर गणधरों का काम है, ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। तो जो काम तीर्थंकर गणधर करते थे वो काम हम कर रहे हैं। तो तीर्थंकर गणधर जैसे जिम्मेवार थे, उनका जैसा बहुमान था, ऐसी जिम्मेवारी हमारे चित्त में चाहिए। भाई उसी की परंपरा है ना, तो उस परंपरा के विकास में हमें वो चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। सोचना, बहुत विचार करके मेंटेन करना अपने विचारों को। चलो भाई आगे।
वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसीलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिनमत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह 4 अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान, मारणा आदि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षट द्रव्य, सप्त तत्वादिक का व स्वपर भेद विज्ञान आदिक का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। ये चारों परिभाषाओं को आप अंडरलाइन करो। ये चारों अनुयोगों की परिभाषाएं हैं, इनको एज इट इज़ आप याद करना। माने परीक्षा में अगर आपसे पूछी जाएंगी तो आपको प्रथमानुयोग की परिभाषा अपने दिमाग से नहीं लिखनी है, इसमें जो लिखा है वो लिखना है। क्योंकि कई विद्यार्थी क्या लिखते हैं कि जिसमें कथा कहानी हो, तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन हो, उसका नाम प्रथमानुयोग। ये नहीं, ये जो शब्द हैं आपको उसको याद करना चाहिए कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुष से 169 पुरुष तक आ गए सारे, है ना। महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, फिर करणानुयोग, और फिर चरणानुयोग, और फिर द्रव्यानुयोग। आपने एक बात ध्यान दी हो कि मोक्षमार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय तक हो गया, फिर उपदेश का स्वरूप ये 8वें अध्याय में क्यों स्टार्ट किया? कार्य से तो पहले अध्याय में आना चाहिए, क्योंकि उपदेश तो अब चालू होना था। वास्तव में तो अभी तक तो वो सब बातें हुई जो कूड़ा करकट था। जो जो चीज़ मोक्ष मार्ग नहीं थी, जिन जिन चीज़ों को लोग मोक्ष मार्ग को जानकर सेवन कर रहे थे, उनके निषेध रूप कथन हुआ अभी तो मोक्ष मार्ग का। अब मोक्ष मार्ग का उपादेय रूप जो कथन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, वो जो निरूपण था वो तो स्टार्ट होना था। तो उपदेश तो ये था, तीर्थंकरों ने तो उपदेश ये दिया, समझ लो, उसका भी उपदेश दिया, पर उसका तो निषेध रूप निरूपण है। अस्थि रूप कथन तो ये था, तो उसके ठीक पहले ये 8वें अध्याय का प्रतिपादन है। जो भी लोग स्वाध्याय करना चाहते हैं अथवा स्वाध्याय का जरा भी टेस्ट रखते हैं, उन्हें 8वें अध्याय का स्वाध्याय पहली बार करना चाहिए। जब अपने शायद पहली बार क्लास चालू करी होगी, अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि कहा होगा, लेकिन तो भी मैं फिर से कहता हूँ कि मोक्षार्थ प्रकाशक के अध्यायों में अगर सर्वश्रेष्ठ अध्याय के रूप में अपन को कोई चुनाव करना हो तो अपन कौन सा अध्याय चुनेंगे? कि हमारा वोट 8वें अध्याय के लिए है। मैंने टोडरमल जी की प्रतिभा का सबसे सशक्त उदाहरण अगर कोई है तो वो 8वां अध्याय है। 7वां अध्याय भी है, लेकिन 7वें अध्याय में जो कथन किया गया, जो बात कही गई, वो तो शास्त्र में थी। उनने क्या किया? उनने तो उसको एक्सप्लेन किया, विस्तार दिया, बीज रूप में ही सही थी ना। लेकिन 8वें अध्याय में जो कथन, 8वें अध्याय में जो निरूपण किया गया है, वो निरूपण इसके पहले और इसके बाद सिर्फ परिभाषाओं के अलावा कहाँ देखने मिलता है? प्रथमानुयोग की कथन पद्धति, उसमें दोष कल्पना, उसका निराकरण, व्याख्यान का विधान, ये चर्चा जिस रूप में कही गई है वैसी कभी देखने में नहीं मिलती। और एक कितनी समझ लो खतरनाक अथवा कितनी जिम्मेवार बात थी, गंभीरता की बात थी कि लिखा तो ये है, लेकिन इस कथन का अर्थ ये समझना, ये नहीं समझना। बोलो, आज कोई आदमी जिनवाणी के बारे में ये बात कहे तो कोई उसको सुनने तैयार है, उसको बर्दाश्त करने तैयार है कि प्रथमानुयोग में लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन ये तो कथा कहानी है, असली बात तो उसमें जो उपदेश की है उसको ग्रहण करने की बात है, उसको समझना चाहिए। कौन सुनने तैयार है? हम तो सब चीज़ों को शास्त्र मानते हैं। तो उसमें जो ये जो 8वें अध्याय में टोडरमल जी साहब ने जो विवेचन किया है, वो उनकी, जैसे कहते दादा जो बार बार कहते हैं, केवल लीक पे चले नहीं और लीक से भटके नहीं, ये इसका उदाहरण है। 7वें अध्याय में तो जो था वो तो शास्त्रों में था, उसको डिटेल दिया, लेकिन 8वें अध्याय वो उनका 100% अपनी तरफ से समझ लो एफर्ट्स हैं, और इसके बावजूद भी उसके प्रतिपादन में
इतनी गंभीरता, इतनी सावधानी है कि उसको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सका। नहीं, जो मूल शास्त्र लिखना कोई आसान बात है? ये उसका नमूना है। इसलिए 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आदमी स्वाध्याय करना चाहते हैं तो स्वाध्याय स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि दुकान में सब चीज़ें धरी हैं, अब कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है, कौन सी चीज़ को हमें कितना रुपया पे करना है, वो दिमाग तो चाहिए ना, कि वो दिमाग 8वें अध्याय से आएगा। कि सबसे पहले क्या देखना, क्या लेना, कि भैया पहले खाली पेट हो तो पेट भरने की जुगाड़ करना, और पेट भर जाए तो फिर श्रृंगार के साधन खरीदना। नहीं, पेट भरता हो जाएगा, पहले श्रृंगार के साधन खरीदो, ये मूर्खता का व्यवहार है। तो पहले द्रव्यानुयोग से दृष्टि निर्मल करना, और वो होए तो फिर आगे की व्यवस्था सोचना, आगे का व्यवहार नक्की करना। ठीक है, चलो ये अंडरलाइन हो गई। चलो, अनुयोगों का प्रयोजन। अब इनका प्रयोजन कहते हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। देखो, ये फुल स्टॉप। ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन केवल एक लाइन में है। ये अब आगे आप जाके देखो चारों अनुयोग को, प्रथमानुयोग का प्रयोजन, फिर अब देखो कर्णानुयोग का प्रयोजन। कर्णानुयोग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। आगे चलो, चरणानुयोग का प्रयोजन। चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। चारों अनुयोग का प्रयोजन क्या? धर्म में लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं कि सबकी अपनी अपनी तरीका है। कि प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति बता के धर्म में लगाएंगे। कर्णानुयोग में कर्मों के विशेष, जीवों के विशेष, त्रिलोक की रचना से धर्म में लगाया। चरणानुयोग में नाना प्रकार के धर्म के साधन के निरूपण से धर्म में लगाया। और द्रव्यानुयोग में द्रव्यों और तत्वों का निरूपण करके धर्म में लगाया। प्रयोजन तीनों चारों का एक। अब एक चीज़ और देखना कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन तो सिर्फ एक इतना कि धर्म में लगाना। अब वो धर्म में लगाने के एंगल दो हैं, आदमी दो हैं। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो भी अनुयोग को पढ़ता है, और एक तत्वज्ञानी जीव है, वो भी अनुयोग को पढ़ता है। तो अब भोंदू आदमी जिसको कुछ नहीं आता वो अनुयोग को पढ़े तो वो धर्म में कैसे लगे, और ज्ञानी आदमी जिसको सब कुछ आता उसके लिए वो कैसे प्रयोजनभूत है। अब इसके आगे का विस्तार वो है कि प्रथमानुयोग अज्ञानी को कैसे प्रयोजनभूत है और प्रथमानुयोग ज्ञानी को कैसे प्रयोजनभूत है। फिर कर्णानुयोग अज्ञानी को कैसे प्रयोजनभूत है और ज्ञानी को कैसे प्रयोजनभूत है। चारों अनुयोग पे लगाना कि चारों अनुयोग अज्ञानी के लिए कैसे उपादेय हैं और ज्ञानी को कैसे उपादेय होते हैं। देखो, प्रथमानुयोग में 3 बातें कहीं, कौन कौन सी? कौन कौन सी कही? एक नहीं है, ये 3 बातें हैं कि संसार की विचित्रता माने संयोग कब किसके कैसे होंगे किसी को कुछ मालूम नहीं। कि जो आज महलों में है कल सड़कों पे है, जो आज सड़कों पे है कल महलों में है। इस संसार की विचित्रता है कि नाना प्रकार के संयोग, नाना प्रकार के परिणाम। जो आज दोस्त है कल दुश्मन देखा जाता है, जो कल दुश्मन है वो आज दोस्त देखा जाता है। इसका नाम है संसार। कि जो आज माँ है कल पत्नी देखी जाती है, कल जो पत्नी आज माँ देखी जाती है। 4 गति में नाना प्रकार के जीव भ्रमते हुए दिखाई देते। इसका नाम है संसार की विचित्रता। पुण्य पाप के फल ये तो नाना जीवों की अपेक्षा, अब ये पुण्य पाप के फल एक जीव की अपेक्षा। कि इसी को कभी ऐसे और कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कि वे श्री कृष्ण कहाँ अर्धचक्री और कहाँ ऐसे कि समझ लो क्या बोलते प्यासे भरे ना कि पानी नहीं मिला। कि वे ऐसे कि जिनकी उंगली पे दुनिया घूमे, और वे ऐसे कि बाद में अपने माँ बाप को अपने महल से बचा के नहीं ला पाए। ये इसका नाम है पुण्य पाप की विचित्रता। पूरे प्रथमानुयोग में आपको ये सर्वत्र फैला हुआ दिखेगा कि कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे संयोग, कैसा कैसा संसार का व्यवहार। फिर तीसरा
महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महंत पुरुषों की प्रवृत्ति माने क्या, कि बाहर के संयोग कैसे बनते हों सो बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रवृत्ति सदाकाल धैर्य रूप है। अब आप यहां कह सकते हो कि रामचंद्र जी तो लक्ष्मण की लाश को लेकर 6 महीने तक डोले थे, 6 महीने तक डोले होंगे, इसके बावजूद ही जब वैराग आया तो 1 सेकंड में सबको छोड़ छाड़ के चल दिए, कि कहाँ तो 96,000 रानियों का भोग और कहाँ ऐसा विचार आया तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। इसका नाम महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, कि उनकी प्रवृत्ति सदाकाल धर्म के आचरण रूप है। इसमें ये भी हो सकता है कि उसमें आपको कुछ जीवन के उतार चढ़ाव में उनके पाप के परिणाम भी विशेष दिखाई दें, है ना, लेकिन वो विशेष पाप के परिणाम होने पर भी उनकी उसमें परमानेंसी नहीं और उसमें उन्हें दुख बुद्धि नहीं। ये इसका नाम है महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। प्रथमान योग के एंगल 3, संसार की विचरता, पुण्य पाप और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, ये इसका नाम है प्रथमान योग। ठीक है, शायद यहाँ गोष्ठी हुई थी ना, 4 योग पे हुई होगी ना, तो 4 योग के प्रयोजन में किसी ने बोला होगा ना कि 4 योगों का प्रयोजन क्या, किसी ने बोला था, कौन ने बोला था? अच्छा गए वो, तो आप लोगों ने सुना तो होगा कि प्रथमान योग का क्या प्रयोजन, कर्णान योग का क्या प्रयोजन, नहीं ख्याल में? जब जीवन में उदाहरण कम पड़े तो प्रथमान योग की तरफ देखना चाहिए। ठीक है ना, कि हम बहुत भलाई करें और हमें उसका कोई रिजल्ट न मिले तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, ये इसका नाम है प्रथमान योग। हम बहुत समस्या में हों, कोढ़ होए, माने बहुत बीमारी हो, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता हो, आर्त ध्यान में 24 घंटे फंसे हों, बहुत बहुत तकलीफ होए, तो तुमरे जी कौन दुख है ना, कि बहुत अहंकार के उसमें चढ़ गए हो, है ना, मैं थोड़ा और तो प्रथमान युग को देखना कि भैया रावण जैसे भी नहीं बचे तो तुम कौन। माने जब भी जीवन में उदाहरण की कमी आए हैं, क्या इतना तो धर्म करते कुछ होता जाता तो है नहीं, है बेकार काम है, कि नहीं भैया धर्म का फल धर्म होता है, अधर्म का फल अधर्म होता है, न्याय का फल न्याय, अन्याय का फल अन्याय। ये आज दिखाई दे न दिखाई दे, इस भाव में दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन न्याय तो ऐसा ही है। ये हमें प्रथमान योग सिखाता है ना, कि कोई बात नहीं, वो मेढक बन गया होगा ना, लेकिन मेढक बन के भी मर के वो उसको क्या बोलते हैं, भगवान के समोषण में जाने का विचार आया, कीड़ों को खाने का विचार आया नहीं आया वो अलग बात है, समझ में आया ना। वो सेठ मर के पानी उसमें हुआ तो भले मेढक बना हो, लेकिन संस्कार सहित गया तो आखिरकार मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन का विकल्प आया। ये इसका नाम है प्रथमान योग। प्रथमान योग कब पढ़ना, कि जब हमारे जीवन में हमें उदाहरण रेफरेंस की कमी दिखाई दे, कि यार सब चोर दिखाई देते, सब बदमाश दिखाई देते, हम सब कुछ करते हैं, हम भलाई का फल हमें कोई देता ही नहीं है, हम कुछ नहीं। प्रथमान योग पढ़ो तो तुम्हें ध्यान में आएगा। उसमें क्या है, तुम्हें कब प्रतिकूलता मिली है। श्रीपाल को पढ़ो, कितनी कितनी तकलीफें, कि कितनी बार समुद्र में फेंके गए, कितनी बार समझ लो उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुण्य का उदय था तो हर बार उससे परीक्षा से पास होकर ही आए। और पाप का उदय हो तो कितनी बचने की कोशिश करे, वो हर बार उलझे ही उलझे। इसका नाम है प्रथमान योग पढ़ना। प्रथमान योग काय के लिए पढ़ना, अपने जीवन के स्थितीकरण के लिए पढ़ना, अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए पढ़ना। इसका नाम है प्रथमान योग को पढ़ना। जब हमें क्षयोपशम ज्ञान का बुखार चढ़ रहा हो, कि तुम क्या जानते हो, सब कुछ मैं ही जानता हूँ, तो कर्णान योग को खोल के देखना कि तुम क्या जानते हो, जरा सामने आओ। कि जो गणनाएं हैं वे गणनाएं अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती। पंच परावर्तन है, कोई को समझ में आता है, समझ में आता माने ऐसा नहीं, स्थूल तो समझ में आता है, पर उसकी गणनाएं देखो जरा, कि भैया तुमने क्या देख लिया, क्या पढ़ लिया, 4 शास्त्र पढ़ लिए और अपने आप को बहुत बड़े, 150 शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा बुद्धि अच्छी हो गई तो इतने बड़े हो गए कि तुम्हें दूसरे आदमी का
क्या बोलना चाहिए, सीधे ढंग से बात करने का ही सहूर नहीं रहा। माने जब क्षोभशम ज्ञान का बुखार चढ़े, क्षोभशम ज्ञान में अहंकार बढ़े, तो कर्णानुग को सामने रखना चाहिए। तो अपने आप में कि भैया हम जानते कहाँ हैं अभी, क्या बोलते हैं कि वो उस भंडार में सरसों के दाने के बराबर भी बुद्धि नहीं है। ठीक है ना, कि केवल ज्ञान के सामने हमारी बुद्धि, केवल ज्ञान छोड़ो कि क्षोभशम ज्ञान तो श्रुत ज्ञान ही है। कर्णानुग क्या है, श्रुत ज्ञानी का अंश तो है, भले वो केवल ज्ञान की परंपरा से है, लेकिन है तो श्रुत ज्ञान रूप। तो श्रुत ज्ञान का ही इतना विस्तार है, केवल ज्ञान की तो क्या होड़ करोगे। तो जब हमारे दिमाग में क्षोभशम ज्ञान की का बुखार चढ़े अथवा क्षोभशम ज्ञान की बढ़ोतरी हमें दिखाई दे और हम अपने आप को अपने सामने सबको कीड़े मकोड़े जैसा देखें, तो हमें कर्णानुग का स्वाध्याय करना चाहिए अथवा कर्णानुग को सामने रखना चाहिए। जीवन में जो स्वच्छंदता का आचरण आए तो हमें कर्णानुग को सामने रखना चाहिए कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं है। तो हमने दिन में खाया कि रात में खाया, क्या फर्क पड़ता है? जब हर अपनी आयु से मरता, आयु से जीता है। मैं किसी को न बचाने वाला हूँ न मैं किसी को मारने वाला हूँ, तो मुझे देख के चलने की क्या ज़रूरत है कि भैया ये बात द्रव्यानुग की है, वहीं रहने दो। चरणानुग में ऐसा उपदेश नहीं है कि भले हर आदमी अपनी आयु से मरता है और अपनी आयु से ही जीता है, लेकिन तो भी तुम्हारे परिणामों का निमित्त तो है, तो तुम्हें अपने परिणाम की विशुद्धि के लिए यत्नाचार की प्रवृत्ति चाहिए। जैनियों को जैनियों के संस्कार चाहिए। श्रावक हो तो श्रावक की मर्यादा के अनुसार उठना बैठना रहना ये सब चाहिए, है ना। और जब इनका बुखार चढ़े तो इन सबको ठीक करने के लिए द्रव्यानुग का अध्ययन चाहिए। कि कर लिया तो क्या हो गया, हो तो गुणस्थान पहले ही का पहला, क्या फर्क पड़ गया। इतने व्रत करे कि कोटि कोटि जन्म तब तपे, उससे क्या होना है कि पहले ज्ञान करो, सम्यक ज्ञान करो तो कुछ काम होएगा। ये चारों अनुयोगों का प्रयोजन है। चलो भाई पढ़ो। जो जीव तुच्छ बुद्धि हों वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है, तथा प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उससे वे भली भांति समझ जाते हैं। तथा लोक में तो राज्यादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राज्यादिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमान योग है। ऐसा अर्थ गौमट सार की टीका में किया है। ठीक है कि तुच्छ बुद्धि माने जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है, जिनको भोग की रुचि है, जिनको संसार की रुचि है, जिनको राग रंग की रुचि है, तो उनके लिए प्रथमान योग किस काम का है कि भैया कुछ हमें लटके झटके देखने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे ना, पद्म पुराण पढ़ो, उसमें तो सब मिलेगा, है ना। तो पढ़ता तो है वो कहानी के लालच से, और कहानी के लालच के साथ साथ उसमें जब ये उपदेश आता है तो उसकी बुद्धि ठनकती है। तो जिसकी होनहार अनुकूल होती है उसको वो चीज़ काम आ जाती है कि वो धर्म करने नहीं आया, वो आया तो अपने राग के पोषण के लिए था। लेकिन राग के पोषण के का प्रयोजन कितना था कि राग के पोषण का प्रयोजन बीतरागता की दवाई देना था। समझ लो वो बदे से बतासा है ना, कि उसमें वो गोली रख कर के बतासा खिलाया, तो उसने बच्चे ने गोली नहीं खाई, उसने तो उसको तो पता ही नहीं था गोली है, गोली होती तो वो निकाल के फेंक देता, खाते ही नहीं। उसने खाया तो बतासा था, लेकिन खिलाने वाले ने बतासा नहीं खिलाया था। तो प्रथमान योग ये सही है कि देखने वाले को बतासा दिखाई देता है और बताने वाले को गोली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसको रुचि नहीं है। उसको 10 लक्षण में ये समझ लो, ये जो सब होने लग गया मंदिरों में अपने, इन सब का प्रयोजन क्या था? यही प्रथमान योग था कि भैया कभी मंदिर नहीं आते, कोई बात नहीं, कार्यक्रम के बहाने सही मंदिर आने लग जाओ। लेकिन अब लोग इतने होशियार हो गए कि वो बतेसा तो खा लेते हैं, गोली फेंक देते हैं कि जब प्रवचन का टाइम होए सो मंदिर के बाहर, और जैसे ही जा वाणी के ज्ञानते सो मंदिर में जगह नहीं बचती,
है ना। तो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए प्रथमा नियोग था। अब व्युत्पन्न मिथ्या अब जो ज्ञानी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, उसके लिए प्रथमा नियोग किस प्रकार कार्यकारी है उसकी चर्चा। चलो। तथा जिन जीवों के तत्वज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमा नियोग को पढ़े सुने, तो उन्हें वो नाना जीवों की अपेक्षा ये एक जीव की अपेक्षा, बस इतना ही फर्क है। तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीराधिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था, तथा पुराणों में जीव के भवांतर निरूपण किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उनके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव के अवस्था हुई, इसीलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा दो बातों का अंडरलाइन करो। एक तो जो तुच्छ बुद्धि हैं उन्हें भी धर्म सम्मुख होते हैं, उनसे धर्म सम्मुख होते, कितनी लाइन को अंडरलाइन करो। फिर जिन जीवों को तत्वज्ञान हुआ उनको उदाहरण रूप भाषित होता है, इसको अंडरलाइन करो। फिर नीचे उदाहरण का अर्थ यह है, इसको आप अंडरलाइन करो। उदाहरण माने क्या कि उसने जो पढ़ा था वो पढ़ने का उदाहरण उसको वहाँ देखने को मिल गया कि जीव अनादि अनंत है। कौन ने देखा मरने के बाद कौन कहाँ जाता है? कि देखो ना कि जो नरक में था वो ही स्वर्ग में गया, और जो स्वर्ग में था वो ही मोक्ष में गया। कि जो मारीच था, जो आदिनाथ के ज़माने में था, वो ही महावीर बना। ये इसका नाम है साक्षी होना। चलो। तथा जैसे कोई सुभट है, वहाँ सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। इस प्रकार यह प्रथमान योग का प्रयोजन जानना। ठीक है, मैंने तत्वज्ञानी जीवों के लिए दो एंगल से बात करी। पहला एंगल तो एक उदाहरण रूप होता है, दूसरी बात यह है कि उसको जिस बात में उत्साह है वो उसको देखने मिली तो उसमें उसका उत्साह और दौड़ता है। जैसे खिलाड़ी को खेल की चर्चा में मजा आता है, व्यापारी को व्यापार की चर्चा में मजा आता है, तो धर्मात्मा को धर्म की चर्चा में मजा आता है, और प्रथमानी में उसको धर्म की चर्चा दिखाई देती है तो उसका मन उत्साहित होता है। तो ये तत्वज्ञानी जीव के लिए तो दो रेफरेंस और अज्ञानी जीव के लिए एक रेफरेंस। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथमानियोग का प्रथमानियोगपना क्या है। कि राग की कथाएं, रंग की कथाएं, जो लौकिक प्रयोजन की कथाएं हैं, इन कथाओं को प्रथमानियोग क्यों कहा गया? कि राग की कथाओं में जो वीतरागता की चर्चा है उसके कारण इसको प्रथमानियोग कहा। माने प्रथमानियोग का प्रथमानियोगपना वो उसकी कथा नहीं है। प्रथमानियोग का प्रथमानियोगपना उसकी जो समझ लो क्या बोलना चाहिए, रंग राग का जो वर्णन है वो नहीं है। वो रंग राग के वर्णन के बाद कि ऐसे महल में रहने के बावजूद भी भरत जी को कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई जब तक उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये प्रथमानियोगपना है, और वो निकाल दो तो फिर क्या है? तो रागादिक कथाओं को भी धर्म में स्थान क्यों मिला? कि वे वीतरागता का पोषण करें। कथा तो राग की है पर प्रयोजन वीतरागता का पोषण है। तो वीतरागता का पोषण हो तो वो कथा धर्म कथा है, और वीतरागता का पोषण न हो तो फिर वो कथा राग कथा है। माने फिर वो स्त्री कथा है, राज कथा है, भोजन कथा है। माने स्त्री कथा धर्म कथा कब हो गई? कि जब वीतरागता का पोषण हो। भोजन कथा धर्म कथा कब हो गई? राज कथा धर्म कथा कब हो गई? कि जब वीतरागता का असर, और उसमें से वीतरागता हट गई तो वो ही कथा स्त्री कथा हो गई, वो ही कथा राज कथा हो गई, और वो ही कथा विकथा हो गई। माने वो ही विकथा हो गई और वो ही कथा हो गई। देखो यहाँ लोक में राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो हैं, लेकिन उन कथाओं के बाद उन कथाओं का वर्णन करना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। माने पापियों ने बहुत ऐश किए, वो कथन नहीं आएगा कि पापियों को आखिरकार दुख हुआ और जो धर्मात्मा थे वे आखिरकार
सुखी हुए, ये इसका अंत है। प्रथमानुयोग की कोई भी कहानी होएगी, कुछ भी करेक्टर आएगा, कुछ भी होएगा, ये जो भारतीय नाटकों की पद्धति है ना कि कितनी कुछ हो अंत में हीरो जीतेगा, कितनी उठापटक होए, ये इसका नाम है सुखांत नाटक। तो ऐसे ही जैन दर्शन में प्रथमानुयोग क्या है कि कितनी कुछ होए, आखिरकार धर्म की विजय दिखाई जाएगी, पाप का विजय नहीं दिखाई जाएगी कि पाप का पोषण करने से उसको सुख हुआ, भला हुआ, ये प्रदर्शन नहीं होएगा। प्रदर्शन यही होगा कि जिसने पाप का फल किया, जिसने पाप किए, आखिरकार उसको दुख हुआ, नरक जाना पड़ा, और जिसने धर्म का सेवन किया, कितनी संसार में प्रतिकूलताएं मिली हों, कितनी सीता को समझ लो जंगल में रहना पड़ा हो, लेकिन आखिरकार स्वर्ग में गई, है ना। ये इसका नाम है प्रथमानुयोग का प्रयोजन। कर्णानुयोग के प्रयोजन की बात अपन कल सुबह हो सकती है, उसी सवेरे शाम को, कल और परसों ही तो है, सोच लो, फिर तो 5 तक जाएगी बात। सुबह कब? प्रवचन के बाद क्या कार्यक्रम है आपके पास? सीडी प्रवचन के बाद मैं तैयार हूं, आप मुझे विचार करके बता देना। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6